हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। और हमने कल परसेंटेज कंपोजिशन देखा था। आज हम परसेंटेज कंपोजिशन पे तुम्हारी एनसीईआरटी में ही दी हुई एक प्रॉब्लम है 1.6, ठीक है, उसको देख लेते हैं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि तुम्हें करना कैसे है। ठीक है, अगर जिसके पास एनसीईआरटी होगी वो देखेगा कि कैसे करना है, जिसके पास नहीं होगी वो यहाँ देखेगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो देखते हैं। एक क्वेश्चन है 1.6, प्रॉब्लम 1.6 है, तुम्हारे एनसीईआरटी की है ना। एनसीईआरटी में लिख दे रहा हूँ, एनसीईआरटी से है, लिया हूँ। ठीक है, तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ, यही है ना, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड a solution is prepared by adding 2 gram of adding 2 gram of 2 gram of a substance 2 gram of a substance A। ठीक है, और क्या दिया है? टू 18 ग्राम ऑफ H2O, टू 18 ग्राम H2O 18 ग्राम H2O। कैलकुलेट 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 क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? परसेंट मास ऑफ सोल्यूट, या मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। देखो, तुम पहले जब भी कोई क्वेश्चन करो, ठीक है, तो पहले ये देखो कि उसमें दिया क्या हुआ है ना, गिवन क्या है। तो गिवन चीजें लिख लो यार तुम। गिवन क्या है तुम्हारा? सॉल्यूट दिया हुआ है, कोई सब्सटेंस ए है जिसको हम ऐड कर रहे हैं एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। तो सॉल्यूट तुमको यहीं से पता चल गया कि ये 2 ग्राम का है। ठीक है, मैंने बोला था इन जनरल हम सॉल्वेंट किसको लेते हैं? वाटर को लेते हैं। तो 18 ग्राम वाटर है तो हम इसको क्या लेंगे? सॉल्वेंट ले लेंगे। ठीक है जी, सॉल्वेंट 18 ग्राम हो गया। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी तुमको, तुम इस तरह से लिख लो। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट को, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल बताया था ना शरबत का, तो जो देखो सॉल्वेंट क्या हमने लिया था? पानी लिया था। उसमें जब तुम चीनी डाल दोगे यार तो वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा ना। तो देखो उसमें क्या क्या है? सॉल्यूट है, चीनी, पानी है, ठीक है, वाटर है। तो चीनी पानी मिक्स करके एक सॉल्यूशन बन रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो तो तुमको आगे की एक स्टेप है जो तुम्हें समझ में आएगी। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड करके बना रहे हो। ठीक है, तो इस चीज को पहले नोट करो, फिर आगे सवाल बताते हैं। नोट करो या देखे रहो, दिमाग में रखे रहो, फिर अभी समझाता हूं मैं। ठीक है, ये नोट किए? चलो देखो, तुम्हें कहीं भी जगह डाउट ना आए इसकी मैं पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो सॉल्यूट में पता है हमको, सॉल्वेंट भी पता है हमें, परसेंटेज, अब मास परसेंट ऑफ सोल्यूट निकालना है। मास परसेंट ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला जानते हो तुम ना, कल ही मैंने बताया था। बाई मास या परसेंट मास दे दे तो इसका मतलब होता है डब्लू का केस दे दिया है। जब कभी भी तुम्हें परसेंट मास या परसेंट वॉल्यूम दे, जब परसेंट मास दे तो W/W, परसेंट यहीं पे वॉल्यूम लिख देता तो क्या करते? V बाई वी का यूज करते, है ना, V बाई वी का यूज करते। तो पर यहां तुम्हें क्या दिया है? परसेंट मास का। तो तुम क्या यूज करोगे? अब देखो, तुम्हें फॉर्मूला क्या पता है? मास ऑफ सोल्यूट, यार मास ऑफ सोल्यूट पता है, बटे मतलब डिवाइड में मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब तो तुम बोलोगे सर तो सॉल्यूशन का मास तो दिया ही नहीं, सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन। तुम्हें यही डाउट आ रहा होगा सर कि दिया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन तो दिया नहीं है। अच्छा, ये चीज कर सकते हैं क्या? एक चीज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, सॉल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोल्यूट कितना है? 2 है। सॉल्वेंट कितना है? 18। कितना हो गया? 20 ग्राम हो गया सॉल्यूशन। क्या यही बात मैंने तुम्हें यहाँ पे लिख के बताई थी?
मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया है तो सॉल्यूशन बता सकते हैं कितना ग्राम होगा, 20 ग्राम होगा। मान लो यार, चलो मान लो कोई सब्सटेंस है, 2 ग्राम चीनी लिया और 18 ग्राम पानी लिया। 2 ग्राम चीनी में 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम चीनी डाल दिया तो 20 ग्राम का सॉल्यूशन बना ना। तो वही चीज तो अब यहाँ पे रख दो, यही यही जगह तुमको थोड़ा कंफ्यूजन होता, वो क्लियर हो गया, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट रख दो कितना है, अभी भी मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम ही रखोगे। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या रखोगे, 20 इंटू 100 होता है फॉर्मूले में, क्योंकि परसेंट पूछा है तो इंटू 100। तो ये 0 से 0 चला जाएगा, ये 2 5 से चला जाएगा, जस्ट सेकंड 5 बड़ा गंदा हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 10%। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया 10% का। मैच कराओ अपने बुक में, देखो मैच कराओ, देखो सही है क्या। बस तुम्हें इस हिसाब से सोचना है। पहले तो तुम ये सोचो कि तुम्हें दिया क्या हुआ है, फिर सोचो कि फॉर्मूला क्या होता है और क्या निकाल सकते हैं, उस चीज को सोचो। अगर मुझे फॉर्मूला नहीं पता होता ना, तो मैं ये सोच ही नहीं पाता कि मुझे सॉल्यूशन का निकालना है, पर हमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दिया है। तुम्हें थोड़ी सी सोच, मतलब वो करना होगा ना, सोचना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी तुमको। तो ये मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा तुम्हें समझना था, तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो मोलर, मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म माना जाता है मोलैरिटी। तो किसके बारे में बात करेंगे, मोलैरिटी के बारे में बात करेंगे। मोलैरिटी, ठीक है। चलो देखते हैं मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी, मोलैरिटी जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, सब समझ गए। देखो मोलैरिटी होती क्या है, पहले समझो मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सॉल्यूशन और सोल्यूट समझ गए होंगे। 1 लीटर मान लो कोई सॉल्यूशन ले रहा हूं, कोई 1 लीटर में सॉल्यूशन ले रहा हूं, उसमें सोल्यूट के पार्टिकल कितने हैं। मान लो मैंने 1 लीटर क्या किया, मैंने एक बहुत बड़ा टैंक लिया 1000 ml का। तो 1 लीटर 1000 ml बराबर एक ही लीटर होता है। तो एक टैंक लिया, उसमें क्या किया कि मैंने चीनी घोल लिया, मतलब काफी लोग आए तो काफी लोगों के लिए शरबत बनाना है, तो मैंने घोल दिया। अब क्या हुआ कि हमारा पूरा 1 लीटर का सॉल्यूशन बन गया। 1 लीटर का सॉल्यूशन हमने बनाया, उसमें चीनी डाला, पानी डाला, सब सॉल्यूशन बन गया। अब उसमें चीनी के पार्टिकल कितने घुले हैं वो उसकी मोलैरिटी बता रहा है। मतलब 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, तो वो मतलब 1 लीटर जो शरबत है उसमें चीनी के जो पार्टिकल हैं वो कितने हैं, उसके या तो कितने मोल्स वो प्रेजेंट रह गए अब घुलने के बाद। समझ में आ रहा है, तो लिखें, चलो लिखते हैं। मोलैरिटी डिफाइंड एज डिफाइंड एज डिफाइंड एज number of moles of solute, number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter of 1 liter of solute, 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में तुम्हारा 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं मोलैरिटी। क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। समझ गए, यह है डिफिनेशन तुम्हारा। अब आते हैं फॉर्मूले पर, ठीक है। तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ अरे यार रुकना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, मास कह रहा हूं यार, 1 लीटर लिया हो ना, वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन 1 लीटर। ठीक, 1 लीटर वॉल्यूम, एक सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, वो तुम्हारी क्या होती है मोलैरिटी। अच्छा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि डिफिनेशन और फॉर्मूला में बहुत सिमिलैरिटीज सी है। अभी अगर तुम मुझसे मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होगे यार, मुझसे अगर तुमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ, जादू। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल कैसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको क्या लिख सकता हूं, N/V लिख सकता हूं। N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है। तो मोल हम किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का, तो N लिख सकता हूं। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। V किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं, V किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था N=W/M, W वेट बाय मोलिकुलर मास, तो यहां पे रख सकता हूं, N की जगह पे रख दो यार। तो यहाँ N/V है, तो इसको मैं N को ओपन करके लिख रहा हूं W/M इंटू V हो जाएगा, ठीक है। ये तो है लीटर में, ये तो है लीटर में। लेट सपोज तुमको ml में दे दिया, मोलैरिटी तुमको दे दी ml में, तो मोलैरिटी दे दी ml में, तो क्या करोगे तुम, कुछ नहीं करना है, जो मैं फाइनल फॉर्मूला लिखवा रहा हूं उसको बस याद रखो, V इन ए लीटर इंटू 1000, ठीक है, समझ में आया। तो तुम ये एक फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक फॉर्मूला ये हो गया तुम्हारा ओपन फॉर्म में, और मैक्सिमम टाइम में तुम्हें जो यूज होने वाला फॉर्मूला है वो ये है। बात तीनों एक ही है यार, बात तीनों एक ही है। तीनों एक ही कैसे है, तुम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N/V करके भी निकाल सकते हो, कभी कभी सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दे देता है, कभी कभी क्या करता है वो वेट देगा, मोलिकुलर मास देगा, फिर बोलेगा कि तुम मोलैरिटी बताओ, तो क्या करोगे तुम, ये सोचते बैठोगे कि नहीं ये तो दिया नहीं तो मैं कैसे मोलैरिटी निकालूं, तो मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा तुमको, तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो याद रखने का, तुम तीनों याद रख सकते हो, ठीक है, इतनी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। जैसे तुम्हें ओपन ही तो करना है मोलैरिटी, या तो अगर तुम्हें कुछ ना याद हो यार, कुछ ना याद हो ना, तो तुम इस फाइनल फॉर्मूले को जरूर याद रखो, ठीक है, इस फाइनल फॉर्मूले को याद रखो। और एक अभी देखो, मोलैरिटी के ढेर सारे फॉर्मूले, मान लो यार तुमको डेंसिटी दे दी गई, इफ डेंसिटी गिवन, इफ डेंसिटी गिवन, अगर तुमको डेंसिटी दे दी गई तो क्या कर सकते हो, तब डेंसिटी दे के तुमको मोलैरिटी पूछ लिया तो क्या करोगे, मोलैरिटी इक्वल टू, ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है तुम्हारे, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लेता है डेंसिटी दे के मोलैरिटी, तो हम ये सोचने नहीं बैठेंगे कि हमने तो एनसीईआरटी में भी देखा ही नहीं है, ठीक है, ये नहीं सोचना, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हाँ 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज अबंडेंस, मतलब तुम्हें देगा कि ये 10% है 20% है बाय मॉलिक्यूलर मास, इसको भी नोट करो, ये भी बहुत जरूरी, कभी डेंसिटी दे दिया तो तुम फंस सकते हो, इसलिए इसको नोट करो, इतनी बात को पहले नोट करो। तुम्हें कुछ इसमें दिक्कत है, मैं फिर से तुमको समझाता हूं यार, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मोलैरिटी डिफाइंड होती है एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मोल्स 1 लीटर के सॉल्यूशन में, 1 लीटर के सॉल्यूशन में जब डिसॉल्व होते हैं तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। एक तरह से अगर हिंदी में समझो सांद्रता है एक तरह से, ठीक है। तो देखो, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 1 लीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तुम्हें मोल्स सिखाया था, मोल्स पढ़ाया था, जब तुम्हें अगर मोल्स मेरे से अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें बिल्कुल पता होगा n नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, N/V लिख सकता हूं, क्योंकि हम मोल किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का। चलो जी ठीक है, हम n इक्वल टू W/M कर सकते हैं, n इक्वल टू W/M कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, n इक्वल टू W/M हो गया, ये v ऐसे का ऐसे ऐड हो गया। मान लो कभी कभी तुमको यहाँ पे ml दे देता है, क्या दे देता है, ml दे देता है, पर तुम्हें तो लेना है लीटर में, तो क्या करो, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, ये फाइनल फॉर्मूला आ जाता है तुम्हारा, ठीक है। फिर क्या हुआ, मान लो तुमको डेंसिटी दे दी यार, तो क्या करोगे, मोलैरिटी, तो 10 इंटू डी से डेंसिटी, मैं बता दे रहा हूं, डी इक्वल टू डेंसिटी,
डेंसिटी हो गई, mm इक्वल टू मोलिकुलर मास हो गया जो मैंने तुम्हें निकालना बताया है, मोलिकुलर मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास हो गया जो तुम्हें मैंने निकालना बताया है, ठीक है, बता चुका हूं मैं पिछली क्लासेस में। अब परसेंटेज कंपोजिशन तो तुम्हें बता दिया हूं जब मैं एवरेज एटॉमिक मास बता रहा था। तो ये तीनों चीजें तुमको देंगी, यही चीज तुमको निकाल के मोलारिटी निकाल देनी है। तो 10 कहां से आया, 10 ये फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है, ऐसा मत अभी तुम ये मत बोल पूछने बैठ जाना सर ये 10 कहां से आया, ठीक है, 10 ये फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। तो तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, मैं तुमको जब आज क्वेश्चंस दूंगा टेलीग्राम पे तो इसके भी क्वेश्चंस डालूंगा, ठीक है, समझ गए। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, चलो अभी एक दो फॉर्मूले और है मोलैरिटी के। देखो मेन फॉर्मूला जो है वो ये और ये और ये तीनों याद रखो, ये तीनों तुम जरूरी नहीं है कि एकदम से याद रखो, पर हाँ याद रख लो, तुम्हें काम आएंगे। देखो अगर पढ़ाई करते हो तो जरूरी तो एक कॉमा भी होता है, ठीक है, एक कॉमा भी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो पूरे पूरे जो है पैराग्राफ का अर्थ बदल के रख देता है, ठीक है, अर्थ का अनर्थ कर देता है। तो अगर तुम पढ़ रहे हो तो हर एक लाइन, हर एक मतलब वर्ड तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मैं यहीं पे हटा दूं, मैं बोल दूं मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हटा दूं प्रेजेंट इन, तो क्या हो जाएगा, डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन 1 लीटर, कुछ अर्थ निकल रहा है क्या, हर एक शब्द का अर्थ है। अगर मैं इन भी हटा दूं ना तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो जब अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो जो अगर तुम्हारा जो मास्टर हो, टीचर हो, जो तुमको अगर बोल रहा है कि ये चीज कर लो तो उसको आंख बंद करके कर लो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कुछ गलती हो तो उसको ना बताओ, उस टीचर को भी आगाह करना बहुत जरूरी है कि वो भी इंसान है। तो तुम जो है वो अगर कुछ बोल रहा है तो उसको पूरी तरह करो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो एक दो फॉर्मूले तुम्हारे और हैं, वो फॉर्मूले तुम्हारे कैसे हैं हम तुम्हें बताते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पहले फॉर्मूले लिखा देता हूं, फिर एक दो थियरी के पॉइंट है वो भी लिखा देता हूं। ऑन डाइल्यूशन, मान लो तुमने शरबत बनाया जी, ठीक है, तुमने शरबत बनाया, पर मान लो मेहमान ज्यादा आ गए तो उस हिसाब से शरबत है नहीं, अब 1 लीटर के हिसाब से मेहमान ज्यादा आ गए तो क्या करोगे, तो फटाफट तुरंत मतलब बोलोगे ना मम्मी को कि मम्मी काम करो पानी मिला दो, या पानी मिला दो, ठीक है, यही बोलोगे ना, तो पानी मिला दो तो शरबत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करना मतलब अब पानी मिला रहे हो मतलब डाइल्यूट कर रहे हो उसको, ठीक है। अब तक तो कंसंट्रेट था कि 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो कंसंट्रेट था, अब तुम डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो मतलब पानी ऐड कर रहे हो। तो मैं बताता हूं, देखो ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब तुम पतला कर रहे हो उसको, हाउ मच वाटर यू ऐड, हाउ मच वाटर यू ऐड, H2O यू ऐड, तुमने कितना पानी ऐड कर दिया यार, ठीक है ये। तो अब अगर ऐसा आ जाए तो तुम्हें दो तीन चीजें दी जाएंगी, जानते हो क्या, तुम्हें मोलैरिटी M1 दी जाएगी, V1 दी जाएगी, रुको अच्छा मैं यहीं पे लिख देता हूं, M1 मोलैरिटी, मोलैरिटी 1, M2 पूछ लेगा वो भी मोलैरिटी ही है, V1 वॉल्यूम तुमको दिया होगा और V2 भी दिया होगा, वॉल्यूम 2 भी दिया होगा, वॉल्यूम 2 भी दिया होगा। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, समझ गए, बिल्कुल समझ गए होगे। और कभी कभी क्या करता है तुमसे रिजल्टेंट मोलैरिटी पूछ लेता है, मतलब टोटल मोलैरिटी, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मोलैरिटी, मोलैरिटी, रिजल्टेंट मोलैरिटी पूछ लेता है। तो तुम रिजल्टेंट मोलैरिटी कैसे निकालोगे यार, M इक्वल टू M1V1, देखो यहाँ पे एम आर कर दो, एम आर मतलब रिजल्टेंट मोलैरिटी, तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2,
समझ गए? बस मोलैरिटी के इतने ही फॉर्मूले, और ये तुम्हारा बोर्ड से लेके कंपटीशन एग्जाम तक तुम्हारे सारे जो है फॉर्मूले हो गए। अब इस पे रह जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? तो मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखो, तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें क्वेश्चंस कैसे करने हैं। बाकी मैं तुम्हें जब डीपीपी दूंगा टेलीग्राम चैनल पे अपने, तो वहां पे तुम्हें जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो समझ में नहीं आएगा, तुम बकायदा मुझे कमेंट कर सकते हो, उसको मैं फिर बताऊंगा, ठीक है? तो चले, इतनी बात को नोट कर लिए होगे यार, मैं साइड ही रहता हूँ। क्वेश्चन पे बढ़े आगे, चलो करते हैं क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? मुझे नहीं लगती कि कोई दिक्कत होगी तुमको। क्वेश्चन करते हैं ना। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, मोलैरिटी ऑफ, calculate the molarity of, calculate the molarity of NaOH, 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 NaOH in the solution prepared by, in the solution, in the solution, in the solution prepared by, prepared by, मैं लिखा करूं क्वेश्चन तो तुम भी साथ में लिखा करो, और फिर उसके बाद जब मैं बोलूं कि तुम क्वेश्चन अपने से ट्राई करो तो ट्राई भी किया करो, ठीक है? फिलहाल मैं एक क्वेश्चन तुम्हें बता दे रहा हूं, ठीक है? प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम, इट्स 4 ग्राम, डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम in enough water to form, in enough water, in enough water to form, enough water to form, enough water to form, enough water to form 250 ml of solution, 250 ml of solution। अब तुम अपने एनसीईआरटी को जरा देखो, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखो, और अब जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं उसको देखो ध्यान से, तुम्हें डिफरेंस नजर आ जाएगा। तुम एनसीईआरटी में जो दिया होगा, हुआ होगा, बहुत लेंदी प्रोसेस दिया होगा तुम्हें मोलैरिटी कैलकुलेट करने का, पर जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब देखो मैंने तुम्हें बोला था ना कि वॉल्यूम एमएल में दे सकता है, और दिया ही है, तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है? अब तुम एक देखो सॉल्यूशन, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है, और जो मैं करा रहा हूं उसको देखो ध्यान से। तुम्हें मैंने एक फाइनल फॉर्मूला बताया था मोलैरिटी का, यस अब पहले तुम एक काम करो, ये सब छोड़ो, तुम नोट करो तुम्हें दिया क्या है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH और द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द 4 ग्राम ऑफ H2O टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। 4 ग्राम, ठीक है? तुम्हें W दे दिया है यार, क्या दिया है? वेट 4 ग्राम। ये समझ में आया तुम्हें? ग्राम, मैं जब भी बोलता हूं कि 4 ग्राम 5 ग्राम ऐसे क्वेश्चन में आ जाए कंसंट्रेशन टर्म्स में, मोल्स में, तो W तुम्हें समझ में आ जाने कि वो W है, ठीक है? तुम्हें V दे दिया है कितना? 250 ml, 250 ml, ठीक है? ठीक है जी। और क्या दिया है तुमको? और कुछ दिया है? NaOH दिया है, NaOH दिया हुआ है। तुम इसका क्या निकाल लोगे? NaOH से तुम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो यार। इसका 23 हो जाएगा, 11 होता है, और 11 का इसका जो है नंबर जो होता है 11 होता है, और मास जो होता है 23 होता है। ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 617, ठीक है? 0 10 हो गया ना, तो 21314 40 हो गया, ठीक है? 40 हो गया जी। चलो तुम्हें 3 चीजें पता हो गई। अब तुम्हें निकालना क्या है जी? मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी। अब मेरा जो फाइनल फॉर्मूला मैंने जो तुमको बना के बताया था उस पे आ जाओ, डायरेक्ट आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मोलैरिटी M इक्वल टू W/M इंटू 1000 इंटू V इन ml ना, ml, तो तुम्हें लीटर में मिल जाएगा, और वो तुम्हें लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कराया।
अब फटाफट से वैल्यू रखो, ये W तुमको दिया है तो 4 ग्राम W रखो। M जो है तुम्हें मोलिकुलर मास 40 है, ठीक है जी, इंटू 1000। वॉल्यूम कितना तुम्हें रखना है, 250 ml रखो, ठीक है। इस जीरो से इस जीरो को कट करो, ये 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स जाएगा। और ये कितना, ये 10 टाइम्स जाएगा, और 4/10, 4/10, तो तुम 4/10 है तो तुम्हारी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, इसको करो, देखो ये 0.4 आ जाएगा, क्या 0.4 आ जाएगा मोल पर केजी। यही होता है ना मोलैरिटी का, मतलब मोलैरिटी का यूनिट जो होता है, ठीक है। तो समझ में आया कैसे करना है, देखा कितना टाइम लगा करने में, मुझे लगे होंगे 15-20 सेकंड लगे होंगे, इससे इससे ज्यादा तो नहीं लगे। अगर तुम जो तुम्हारे एनसीईआरटी में सॉल्यूशन है अगर तुम उससे करते हो तुम्हें कितना टाइम लग सकता है, पहली बात तो तुम्हें सोचने में ही टाइम लगेगा, ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें करने में भी टाइम लगेगा। तो समझ में आया, इस डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करके तुम क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारा स्पीड इंक्रीज होगा, ठीक है, तुम्हारा बोर्ड्स में भी स्पीड इंक्रीज होगा, तुम्हारा कंपटीशन एग्जाम्स में भी स्पीड इंक्रीज होगा। तो समझ में आया कैसे करना है, चेक कर लो, हो सकता है मेरे से भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मेरे से कभी गलती ना हो, तो ठीक है एक बार चेक कर लो। ये 4 बार में चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये 10 टाइम्स चला जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.4 आई थिंक सही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। मैंने तुम्हें एक और फॉर्मूला बताया था, एक और फॉर्मूला बताया था, वो तुम्हें डेंसिटी मैंने दिया था, क्या दिया था, डेंसिटी। चलो उसका भी देख लेते हैं यार, यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन, नहीं तुम्हें कंफ्यूजन तो होगी ही, यहीं पे क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं ये क्वेश्चन मिटाऊंगा नहीं, ठीक है, बस ये सॉल्यूशन मिटा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हें समझ गया ना तुमको कैसे करना है। चलो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अभी रह गए 2-3 क्वेश्चन और कराने के, तो जब कल मैं मोलैलिटी के जो है क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं तुम्हें वहां पे इसके भी पहले क्वेश्चन करा दूंगा, फिर उसके बाद तुम्हें मोलैलिटी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन, फिर उसके बाद ये जो है सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम जो है फर्दर अपने नेक्स्ट चैप्टर मतलब चैप्टर में बढ़ेंगे, वो है ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिलहाल मुझे कहीं जाना है तो इसलिए मुझे लेक्चर को यहीं पे एंड करना होगा, ठीक है, बट जो भी मतलब क्वेश्चंस हैं वो मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में अपने बिना कराए आगे नहीं बढ़ूंगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।